नाज़रीन, खबरें अब जम्मू और कश्मीर से। गुज़िश्ता रोज़ यूपीएससी के नताइज सामने आने के बाद कामयाब होने वाले तलबा के घरों में खुशी का माहौल देखा गया। इसी सिलसिले में कश्मीर के पुंछ मोहल्ला रेडियो स्टेशन की रहने वाली प्रसन्नजीत कौर ने सिविल सर्विसेज के इम्तहान में पूरे मुल्क में 11वीं रैंक हासिल की है। वहीं पुंछ की आवाम ने प्रसन्नजीत कौर को 11वीं रैंक हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी आप बता नहीं सकते। विदाउट कोचिंग इतना बड़ा अच्छा रैंक लेना बहुत खुशी है, आप बता नहीं सकते। पूरा परिवार इकट्ठा है, क्या है दास क्या है नानके सभी है यहाँ पर ही। बेटियों को फर्क नहीं है, ये तो हमें हमें 2 बेटी हैं, हमें कुछ कोई फर्क नहीं है ना बेटा हो गया। हम बेटियों से अच्छे अब यही चाहते हैं लोगों को, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं करनी चाहिए। हाँ, बेटी ने सपोर्ट की तो हम बता नहीं सकते, उसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत सपोर्ट किया हमें, जो उससे मांगा होगा वो तो हमारा फर्ज है, तो हमने कोई आसान नहीं किया, बहुत मेहनत की। कहना चाहूँगी कि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि एक शुरू से ही उसकी एक तमन्ना थी कि मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है। अभी रिसेंटली जब उसने केएस क्वालिफाई किया तो वो कहने लगी नहीं ये मेरा टारगेट नहीं है, मैंने बनना है तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है। चलो आज हम खुश हैं, क्योंकि उसकी जो 15-16 घंटे वो दिन में देती थी वो अपनी पढ़ाई में, तो आज हमारे लिए अच्छा दिन है, खुश है हम कि चलो उसका अपना टारगेट जो है उसको अचीव हो गया है। बस यही कहना चाहती हूँ। शुरू से ही हमने उसको जितना उसने स्कूल में किया उतना ही मैंने उसको रिपीट किया। उसके बाद उसने कहीं कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली, वो खुद सेल्फ स्टडी करती रही घर से। कहीं उसने कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया, कोई कुछ नहीं किया। 15-16 घंटे वो दिन में देती थी, बस इतना ही वो उठती थी कि जब कहीं खाना हुआ या कुछ पास। तो उसके बाद उसकी अपनी स्ट्रगल थी। आज चलो उसको वो मुकाम मिल गया जहाँ पे वो जाना चाहती थी। आज हम भी खुश हैं, दुनिया आगे जाना चाहती है। हम भी यही पेरेंट्स से कहेंगे कि बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए, कहीं किसी के बारे में जब जो उनका है तो उनको मिलना चाहिए। कश्मीर के गांव लसाना लोअर पंचायत वार्ड नंबर 2 के लोगों ने सड़क जैसी सहूलियात फराहम नहीं कराने पर ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका डीडीसी मेंबरान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और जल्द से जल्द सड़क जैसी सहूलियात फराहम कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज और दीगर प्रोग्रामों में उन्हें हुक्काम की जानिब से कई बार भरोसा दिया गया, लेकिन यह सिर्फ बातें ही रही, ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। गुजारिश यह है जनाब के हमने एक रोड की जदोजहद थी हमारी कई 3 साल तो इस वार्ड नंबर 2 को वार्ड नंबर 1 को वार्ड नंबर 2 में या रोड की जदोजहद हम करता रहे, लेकिन बदनसीबी इसमें ताउन नहीं हो सके। तो पंचायत के अंदर कई बार पैसों रखे गए, जिला TSC को पैसों है, ST को वो बाद में क्योंकि लैप्स हो गई थी, निर्गा में कराई वो भी नहीं हो। उस तो बाद बैक टू विलेज की एक टीम आई, उन्होंने मेरा नाल इस चीज़ को वादो किया कि नहीं हथ की टीम को पैसों दिते जाओ, लेकिन नहीं वो भी नहीं मिल सके। लिहाजा या लोगों ने अपने जेबों पैसों ला गए। तो यह रोड कढ़ाई है तकरीबन 1500 मीटर है। इसमें पर जो बटेड़ा में लागा 50 ला दें, लेकिन रास्ता का कार लागा कुल जो 50 कार बने लोग तकरीबन। तो इन लोगों की बहुत बड़ी मुश्किलात है। ट्रैक्टर वास्ते तो फिलहाल हमने यहाँ की, लेकिन इसको मसलो हमने यो है कि अगर कोई बीमार हो जाए या कोई मजबूर है, किसी ने कोई सामान ले जाना हो, उस वास्ते यह रोड नहीं है। लिहाजा हमारी DC साहब ने यह गुजारिश है कि बहुत अच्छा आदमी आए DC साहब जरा पहुँची, लोगों को मसाइल सुनी। उन्होंने हमारी यह गुजारिश है कि वे इस रोड के ऊपर हमारी तवज्जो दें और ज़िम्मेदार लोग जरा हैं वे इस मौके पे जे जी हमारी मुश्किलात देखें कि इस रोड पर अगर कम से कम और कुछ नहीं हो सकता, अगर बजरी पे आ जाए दोबारा, अगर मशीन चढ़ गई या रोड फिर दोबारा ठीक हो सके, गड्डियाँ की रफ्त वास्ते या रोड क्लियर हो सके तो बहुत शुक्रिया है। उस तो बाद हमारा जरा जफ़र साहब ही उन्होंने भी हमारी गुजारिश है कि वे हमारी रोड के ऊपर आने देखी वार्ड नंबर लोअर पंचायत वार्ड नंबर 2 में कि या खुद लोगों ने पैसों लागा कढ़ाई है कि इसमें लोगों की क्या मुश्किलात है। बाकी पंचायत के अंदर क्योंकि पैसों ही नहीं है, हम DC साहब ने गुजारिश करा कि क्या पंचायत के अंदर पैसों का दाम नहीं देता, जिसकी वजह तो यह कि हमारा कोई पैसों ही नहीं है। तो हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तकरीबन 50 कार जड़ो इस रोड नाल जुड़े हुए जड़ो आई तोड़ियाँ महरूम तो। म्यूनसिपलिटी हंदवाड़ा ने फायर सर्विस की पुरानी इमारत के पास और दरगी कॉलेज हंदवाड़ा के पास एक इमारत को मुनहदम कर दिया। इमारत को बगैर किसी अमल के गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था।
हुक्काम के मुताबिक हंदवाड़ा में गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी।